नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव हालिया दिनों में बीते और उसके बाद से ढेर सारे सवाल जन्म लेने लगे। सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के तो हैं ही, जिसने सत्ता गंवा दी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस को लेकर भी है, क्योंकि शून्य सीटों की हैट्रिक कांग्रेस ने इस बार लगाई है। हालांकि कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेताओं की शुरुआती दिनों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी जद्दोजहद के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे परिणाम क्यों आए? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे ये भी कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का भविष्य क्या होगा। पंजाब की सरकार क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे अब क्या वाकई में डेंट लगने जा रहा है? क्या वाकई में 30 विधायक संपर्क में हैं? और इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज अभिषेक दत्त जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका। थैंक यू। अभिषेक जी, पहले तो बधाई। अब पता नहीं इसे बधाई कहें ना कहें, लेकिन एकमात्र प्रत्याशी आप ऐसे रहे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और दूसरे स्थान पे रहे। अब ये बधाई थोड़ी सी तंज सी भी लगती है। ऐसा हश्र क्यों अभिषेक जी? सबसे पहले इसी कड़वे सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में ना कोई सेकंड नंबर नहीं होता। पॉलिटिक्स में केवल फर्स्ट नंबर होता है। सेकंड से लेके 7 तक सब बराबर होते हैं। कोई जी ये ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि सेकंड वाले बहुत। देखो, वी फेल्ड टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। हम लोग दिल्ली के मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाए। इसका यही कारण है कि हम लगातार फिर से दिल्ली में चुनाव हारे। जब कोई हम्म व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जाता है ना, तो एक विश्वास के साथ जाता है कि ये व्यक्ति शायद मेरे लिए काम अच्छा कर पाएगा, कर पाएगी। वहां हम फेल हो गए। शायद हम और मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो अगली बार उस विश्वास को जीत पाए। क्योंकि 5 साल विश्वास ही तो व्यक्ति वोट डालता है। ठीक बात है। लेकिन अभिषेक जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है इस चीज पे। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी मदद से पहली बार बनती है। अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। शीला दीक्षित को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने करी थी, वो जग जाहिर थी। शीला दीक्षित की राजनीति को हाशिए पे डालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। उसके बाद के दो चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी कोई खास डेंट आम आदमी पार्टी पर नहीं लगा पाती। इस बार ऐसा एक माहौल जरूर बना। जब आपकी सूची आई तो ऐसा लगा कि इस तरीके के प्रत्याशी आए हैं कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस शुरुआती दिनों में काफी एक्टिव भी नजर आई, खास तौर पे राहुल गांधी की सीलमपुर की रैली के बाद। लेकिन फिर राहुल बीमार पड़ते हैं और उसके बाद से मैं कुछ दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ट्वीट मुझे याद आते हैं। उन्होंने खुल के लिखा कि क्या सिर्फ राहुल गांधी ही संगठन है, या सिर्फ दिल्ली कांग्रेस के भरोसे ही क्यों छोड़ दिया गया? क्या कांग्रेस का आला कमान वाकई में सुस्त पड़ गया था चुनाव प्रचार में अभिषेक जी? इस शुरुआती दिनों में तो कांग्रेस दिल्ली के इस चुनाव में 2025 में बहुत एक्टिव नजर आई, खास तौर पे राहुल गांधी की सीलमपुर की रैली के बाद। लेकिन उसके बाद चुनाव प्रचार आपका थोड़ा सा थमा हुआ सा नजर आया। इसके पीछे का कारण क्या था? कुछ लोगों ने कहा राहुल गांधी बीमार पड़ देखिए गए, इस सबसे वजह भाई, से शायद। हाँ। देखिए सबसे भाई, मैं पूरे चुनाव में अपनी हम्म सीट तक फोकस रहा। ना मैंने हम्म अखबार पढ़ा, ना मैंने टीवी देखा, ना मैं ट्विटर वगैरह पे गया। कि इतना समय नहीं मिल हम्म पाता अगर आप जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रहे हो। और हर एक जी व्यक्ति को पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है। मेरी जिम्मेदारी थी कस्तूरबा नगर विधानसभा में कांग्रेस का पर्चे को लहराने की, और उसमें फेल जी हो गया। मैं अपनी पार्टी हम्म को सीट जीतने नहीं दे पाया। परंतु उन 2 महीने के बीच में मुझे पता था कि मैं ही राहुल गांधी हूँ, मैं ही सोनिया गांधी हूँ, मैं ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं ही एक वर्कर हूँ। और मुझे घर-घर जाके हम्म कांग्रेस के नाम पर लोगों को विश्वास जीतने के लिए लोगों से मेरे को निवेदन करना। और उसमें मैं जी अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम ने ज़मीनी स्तर पे बहुत मेहनत करी। दिल्ली के अंदर हमेशा एक तरफ़ा वोट जाता है। दिल्ली वाले पूरा प्यार देते, पूरा मौका देते। दिल्ली वाले हम्म मिली-जुली सरकार पे विश्वास नहीं करते। जब कांग्रेस को जी दिया तो दिल खोल के दिया, केजरीवाल को दिया तो दिल खोल के दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्योंकि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है और दिल्ली सबको दिल खोल के मौका देती है। अब मौका हाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है। नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए कि दिल्ली में वोट किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाम का नहीं पड़ा। दिल्ली में वोट हम्म केवल केवल मोदी जी की शक्ल का पड़ा।
और जितने भी ठीक बात वादे है। की मैं जो ही सूची मैंने आज देखी, इनफैक्ट मैं तो चुनाव में देख भी नहीं पाया, पर अभी मैं ये सूची पढ़ रहा था। ये सूची है दिल्ली के अंदर की, ये काम इन्होंने पूरे वादे दिए हैं। अब तो ये इंतजार है हाँ, कि ये 15 लाख वाले वादे निकलेंगे, असली वाले 500 रुपए का सिलेंडर कब होगा, इसका इंतजार है। हमारी बहनों को 2500 रुपए कब मिलेगा, इसका इंतजार है। 70 साल के जी, बुजुर्गों को 10 लाख का इलाज, तो ये सारे जो दिल्ली के लोगों को उन्होंने वादे करे हैं, अब देखते हैं कब वो हाँ, पूरा करेंगे, क्योंकि ठीक दिल्ली बात वाले है, अगर वो वादे नहीं, ठीक बात है। अब शेख जी वो वादे निकलेंगे, जुमले निकलेंगे, ये तो निश्चित तौर पे देखना होगा, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन एक फोकस मेरा और आपसे बात करने का था, और वो ये था कि आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का खट्टा-मीठा रिश्ता है, उसको जरा डिकोड किया जाए। हालिया दिनों में देखिए, नतीजे आए, 48 घंटे बीते नहीं कि हमने ये सुना कि पंजाब की सरकार जाने वाली है, 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर अभी खाने में? जी। अभी मेयर का चुनाव है दिल्ली में। हाँ, हाँ। आधी से ज्यादा आम आदमी पार्टी बीजेपी को वोट डालने वाली है, मैं आज आपको बता दूं। केजरीवाल अच्छा। जी हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले, केजरीवाल जी कुछ भी कर ले, और शायद हाँ, केजरीवाल जी खुद का वोट होता वो जाता बीजेपी को। देखिए, बीजेपी से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जो केजरीवाल जी उनकी पार्टी में नहीं है। एक तरह देखिए, केवल चिल्लाने से, ट्विटर पे हुँ, स्टेटमेंट देने से आप आवाज विपक्ष की नहीं उठा सकते। अरविंद ठीक बात है। केजरीवाल जी के अहंकार ने उनको हराया है। जिस तरीके से हुँ, अहंकारी अरविंद केजरीवाल ने कुछ महीनों से देश को देखने को मिला, दिल्ली के लोग और देश की जनता अहंकारी व्यक्ति को नहीं सहन कर सकती। यहाँ पे हुँ, फाइटर चाहिए, यहाँ पे स्ट्रगलर चाहिए। यहाँ पे वो व्यक्ति चाहिए जमीनी स्तर पे पब्लिक की आवाज उठाए। केवल हुँ, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देके वो लीडर नहीं बनता। आप मुझे बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में दिल्ली के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। हुँ, अपने घर भर लिए, अपना शीश महल बना लिया। किसने कहा था उनको शीश महल बनाने के लिए? मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने। अब आप ठीक सोचिए, बात एक है। आम आदमी जो शीश महल में रह रहा है, वो अपने आप को आम आदमी कह सकता है? हुँ, उनके खुद के विधायक मंत्री उनसे परेशान थे चुनाव में। मुझे कहते थे, अरे भाई शीश महल का क्या जवाब दे, समझ नहीं आ रहा, चुनाव हारेंगे। हुँ, हमारे आसपास उनके 2-3 मंत्री चुनाव लड़ते हैं। मुझे मिलते थे प्रोग्राम में, कहते थे भाई शीश महल ने मरवा दिया हमें, तो है केजरीवाल जी के शीश महल ने हमें मरवा दिया। मैं कहा उन्होंने बनाया भी था हाँ। आपको, अब मरवा दिया। लेकिन आपने एक फाइटर की बात करी। मेरे पास कुछ छोटा-सा डेटा है अभिषेक जी आपके बारे में। 2 बार आप पार्षद रहे। सबसे अच्छे पार्षदों में से एक पार्षद रहे। एंड्रयूसगंज से आए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दिल्ली चुनाव में एकमात्र कांग्रेस के आप ऐसे प्रत्याशी रहे जो दूसरे स्थान पे रहे, जिसको आपने खुद अभी डिनाई किया। जाहिर-सी बात है, ये बात कहना तंग सा लगता है, तो आपने उसे डिनाई भी किया। नहीं, मैंने लेकिन डिनाई नहीं एक सच्चाई किया। मैंने डिनाई, नहीं, एक देखिए सच क्या है, और जी, मेरी जिम्मेदारी राहुल जी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को एक सीट हाँ, देने की थी, मैं उसमें फेल हो गया। उसमें फेल हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। 31% के आसपास, 31%, 31 दशमलव कुछ प्रतिशत आप मत प्रतिशत आपको मिला, और सर्वाधिक मत प्रतिशत रहा ये। जो 3 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, उनमें से एक आप हैं। और जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था, तो आप काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। मसलन आपका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा कि केजरीवाल को आपने सबसे बड़े घोटाले का एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताया था। दूसरा, हम्म। इंडिया अलायंस के नेताओं को भी आपने फटकार लगाई थी, उन तमाम नेताओं को जो केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के चुनाव में उतर आए। और इसीलिए मैं हाँ, बार-बार आम आदमी पार्टी पे आपको फोकस जी। एक मिनट, ये फटकार वर्ड बहुत गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा ऑनेस्ट कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल से हाँ, बोलता हूँ। मैं कभी भी किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता। मैंने फटकार हाँ, वर्ड मीडिया ने यूज करा। मैंने उनको दो चीजें बोली कि जिस दिन हुँ, अहंकारी केजरीवाल जी ने ट्वीट करा कि हम दिल्ली में हुँ, अकेला चुनाव लड़ेंगे, तब इन लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई केजरीवाल जी से। दूसरी हुँ, चीज, जो महाराष्ट्र के, जो झारखंड के, जो यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनकी बुरी हुँ, हालत है दिल्ली में। केजरीवाल जी ने ठीक आज बात है। तक अप्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा। जब वो हुँ, दिल्ली में कोविड के समय परेशान हो रहे थे, तब केजरीवाल जी अपने शीश पर में बैठ के शराब की पॉलिसी बना रहे थे। हुँ, अगर आज केजरीवाल जी ने उन व्यक्तियों के लिए कुछ करा होता, तो शायद मैं उनकी बात नहीं करता। मुझे दुख इस बात का है, जब केजरीवाल जी ट्वीट करते कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, तब इंडिया अलायंस की लीडर्स क्यों नहीं बोलते? हुँ,
और आज केजरीवाल जी इज अ वीक पर्सन। देखिए, विपक्ष में मैं पिछले 15 साल से हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि हम उन लोगों में से जो बीजेपी को और झाड़ू को मना करने में हिम्मत रखते हैं, बिकॉज मेरा लीडर जो है ना, उसने हम जैसे बहुत लोगों को बहुत कुछ दे दिया। एमएलए बनने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके बन जाओ। दूसरा होता है मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करो। शायद आप बनो या ना बनो, परंतु आपको पता है कि आपने ईमानदारी से सेवा करी। आज मेरे लीडर ने मुझे से कई लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी। मैं एक साधारण नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आता हूं। मुझको कम उम्र में उन्होंने टिकट दिया, नेता विपक्ष बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया। अगर आज मैं प्लेटफॉर्म को लेके बीजेपी या झाड़ू में चले जाता हूं तो मेरे में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। एमएलए बनने से ज्यादा जरूरी कैसे एमएलए बनते हो ये बहुत मैटर करता है। दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा। आप बीजेपी के उस कार्यकर्ता को वोट दो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप झाड़ू के उस कार्यकर्ता को वोट दो झाड़ू का कार्यकर्ता है। आप उस कार्यकर्ता को वोट मत दो जिसने दूसरे कार्यकर्ता की जगह ले ली। ठीक बात। और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज, डेवलपमेंट बेस्ड मैसेज दिल्ली में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही? क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट लोग चुनाव जीत रहे हैं, काम करने वाले नहीं जीत रहे। काम का आधार पे वोट दोगे तो काम करने वाला मिलेगा, जुमले के आधार पे कभी तो जुमले वाला मिलेगा। केजरीवाल जी 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, एक सवाल का वो जवाब नहीं दे सकते उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या करा। विधायकों की तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी, एमएलए लैट फंड उन्होंने बढ़ा दिया, 15 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने अपना घर शीश में ले लिया, 50 लाख की गाड़ी ले ली। आम आदमी के लिए क्या करा? दिल्ली में उनके नाक के नीचे झुग्गियां टूटी रही, उन्होंने आवाज क्यों नहीं खोली? दिल्ली में 80% लोग आज पानी जो है बाहर प्राइवेट लेते हैं, क्यों नहीं उन्होंने घर घर नल दिया? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाद फिर शराब का ठेका बोला? लेकिन ठीक बात है, लेकिन अभिषेक जी यहां से एक सवाल और भी है जो सीधे आपकी तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ जाता है। ठीक बात है, 5 साल खूब अव्यवस्थाएं रही, बीते 10 साल खूब अव्यवस्थाएं रही, या फिर ये कह लीजिए कि 2013 से ही रही। लेकिन कांग्रेस इस बीच में उस तरीके से सड़कों पे नहीं दिखी जिस तरीके से एक विपक्ष को दिखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो 1993 के बाद से ही सत्ता में नहीं थी। मैं नहीं मानूंगा। मुझ जैसे कार्यकर्ता में 5-5 एफआईआर हुई, मुझको घर बैठे खाना खाने के लिए एफआईआर नहीं हुई। कोविड के समय से लेकर चुनाव तक हमारे पे 8-8 केसेस लगे। अच्छा, क्यों हुए केसेस? पिक्चर में टीवी देखने के लिए तो टीवी में पिक्चर देखने के लिए तो केसेस नहीं होते। हमने गरीबों की मदद करी, कोविड पे हम पे केस हुआ। हमने बसेस भेजी, हम पे केस हुआ। केजरीवाल जी घर के बाहर इसलिए धरना करा कि दिल्ली के अंदर सफाई सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की समान राशि कोविड में उनकी मौत के ऊपर नहीं मिली, उस पर हमारे पे केस हुआ। जब कोविड के समय इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए, डीजल के रेट बढ़ाए, हमने प्रोटेस्ट करा, हम पे केस हुआ। क्योंकि वो मीडिया दिखाती नहीं है। आज आप में से कितने मीडिया के साथियों ने पूछा कि अभिषेक तुम पे 6 एफआईआर क्यों हुई? हम पे एफआईआर इसलिए नहीं हुई कि हमने केजरीवाल जिंदाबाद करा, हम पे एफआईआर इसलिए हुई कि हमने केजरीवाल जी से कि आप शराब की पॉलिसी कोविड में मत बनाइए। अगर आज आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखोगे, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा डीपीसीसी से। ड्यूरिंग कोविड हम रोड पे खड़े होके अपनी परिवार को छोड़ के लोगों की सेवा कर रहे थे। जब नेता चुनाव जीत के अपने घर पे बैठे थे, हम खड़े होके रोड पे लोगों को राशन खिला के उनको सम्मान से बिना सरकार की मदद के उनके घर भेज रहे थे। पर वो मीडिया कवर नहीं करती। मीडिया कवर नहीं करती क्योंकि वो स्टोरी नहीं बनती। आज स्टोरी क्या बनती है जो मीडिया को समझ आता है। आप मुझे बताइए, मीडिया के साथियों तक पे केसेस हुए, क्यों नहीं मीडिया ने रिपोर्ट करा? अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को दिल्ली सचिवालय में घुसने से बंद कर दिया, क्यों नहीं आप लोग बोले उस टाइम पे? हम अरविंद केजरीवाल हमेशा बोला, अभिषेक जी हमने तो हमेशा बोला। देखिए हम उस मीडिया का हिस्सा नहीं है। देखिए भैया, मैं आपकी व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सवाल उठा रहा हूँ कि कांग्रेस इसलिए नहीं दिखती कि कांग्रेस, हमारे पास एड्स नहीं है देने के लिए। हम कहां से एड्स दे देंगे एक बार में? एक्चुअली एक रिपोर्टर दैनिक जागरण का आर्टिकल लिखता है कि दिल्ली में पानी की वजह से रोड पे लड़ाई हुई, शाम को उसको बाहर कर देते आप लोग। दैनिक जागरण अखबार नाम में नाम से बता रहा हूं, नोटिस भेजते मेरे को वो लोग। तो ये सच है। आज जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के समय मात्र 14 करोड़ रुपए का एड स्पेंड होता था,
केजरीवाल जी ने 400 करोड़ कर दिया। आज एडिटर से ज्यादा वैल्यू उस व्यक्ति के जो एड लेके आ रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार 20,000 पेड़ काटने की परमिशन मांगती है और प्रदेश की सरकार 20,000 पेड़ काटने की परमिशन देती है, और वैसे दोनों आपस में लड़ते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति घर की टहनी नहीं कटा सकता, और नई दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी की विधानसभा में 10,000 पेड़ कट जाते हैं, और वो कुछ कहते नहीं। यहां से एक सवाल और निकलता है फिर अभिषेक जी, जिस समय ये अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय बहुत सारे चेहरे थे और उन चेहरों को देखकर साफ साफ लगता था कि बैटिंग कौन कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है और लॉबी कौन सी है। क्या उस समय कांग्रेस डिकोड नहीं कर पाई? देखिए स्वप्निल जी, हमारे जो लीडर्स है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत ऑनेस्ट सिंसियर लीडर है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हमारे जी। लीडर्स वो पब्लिक की वॉइस को काटते नहीं। हमारे ये ट्रेंड नहीं है कि बाबा रामदेव जी जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन के आगे कल को ईडी वाले पहुंच जाए। हमारा ये ट्रेंड नहीं है। राहुल गांधी जी को समझना आसान नहीं है। ही बिलीव्स इन जी। डेमोक्रेसी। क्या हम अन्ना हजारे जी के समय अन्ना हजारे जी को पकड़ के बंद नहीं कर सकते थे? जो बसें में लोग लेके आ रहे थे, क्या उन बसेस के मालिकों की बसेस जब्त नहीं कर सकते थे? क्या हम धारा 144 नहीं लगा सकते थे? डेमोक्रेसी का मजा ऑपोजिशन में। आज ऑपोजिशन की आवाज को दबाकर आप डेमोक्रेसी को नहीं रन कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा के सत्र बुलाते थे, 70 लोगों की विधानसभा, 63 उनके, बाकी 7 को बाहर करके वो मीडिया के लिए बैठ देते थे। आज देख लो क्या हाल हो गया। जी। तो ये सच है। अच्छा अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, एक सवाल है, चूंकि समय की थोड़ी सी सीमा भी है, एक सवाल ये भी है, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन उसके भीतर क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि एक तरफ तो वो तमाम पार्टीज हैं जी, मेरा सवाल लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, एक तरफ तो वो तमाम राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कभी ना कभी कांग्रेस के ही स्टेट पर कब्जा किया, वो आज जो वोट लेते हैं वो कभी कांग्रेस का वोट था। वो जिन मतदाताओं को आज लुभाते हैं कभी वो मतदाता कोर वोटर्स थे कांग्रेस के। और आज की तारीख में दिल्ली में भी वही देखने को मिला, जिन 14-15 सीटों की बात हो रही है वहां पे कुछ वोटर्स का टर्नआउट फिर से अपने कांग्रेस की तरफ हो गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है। वो फ्लोटिंग वोटर्स नहीं माने जा सकते। जी नहीं, गलत है। आप भविष्य मुझे क्या है इंडिया अलायंस का? देखिए ये सोशल मीडिया परसेप्शन है बस। आप मुझे दिल्ली की 14 हाँ। सीटें बताओ, मुझे सीट वाइज मैं आपको बताता हूँ। बताओ 14 सीटें कौन सी? अरे पहली सीट तो आप न्यू दिल्ली की ही ले लीजिए, वहां पे 4,089 वोट पाते हैं संदीप जी। आप मेरे को आप इस क्लिप को ना बिना एडिट करे चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी पिछली बार वहां पे हमारे जो कैंडिडेट थे रमेश सब्रवाल जी 3800 वोट लेके गए थे। तब केजरीवाल जी 20,000 वोटों से चुनाव जीते थे। कितने वोटों से? जी 20,000। 20,000। अब संदीप जी 4,500 ले गए, तो केजरीवाल जी जी 3,500 वोटों से चुनाव हार गए। ये क्या लॉजिक है? हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के नाक के नीचे 40,000 वोट उनके विधानसभा के कम हो जाते हैं। कितने? 40,000। 40,000। वो अच्छा क्या कर रहे जंगपुरा की थे? सीट, जंगपुरा की सीट वहां तो मैं एक जी एक करके आता हूँ। मैं आपको भैया जी देखो, मैं जमीन पे पॉलिटिक्स करता हूँ और मैं ठीक एक एक बात है। आंकड़ों को फॉलो करता हूँ। नई दिल्ली की सीट पे अरविंद केजरीवाल जी 3 बारी के एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं। जी उनकी नाक के नीचे 40,000 वोट कट जाए तो उनको पता नहीं चलता। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दैट मीन्स कि वो जमीन से बहुत दूर, उनका हारना तो तय था। अब वो संदीप दीक्षित जी में ठेकरा फोड़े या कांग्रेस में फोड़े, अपने कार्यकर्ता फोड़े, ये उनको ये भी हो सकता है कि उनका जो इलेक्शन मैनेज करता है वो बीजेपी से मैनेज हो गया। मेरे एरिया में, मेरे एरिया के अंदर जब पोलिंग लिस्ट आती है ना, एडवांस पोलिंग लिस्ट, तो हमारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मेरे 500 वर्कर्स है ना, जो मेरे टीम मेंबर लीडर्स हैं, उनके नाम चेक करें। मैंने अपने 2800 फेक वोट कटवाए थे, 2800 फेक वोट्स मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कटवाए थे। हमने एक एक घर को चिन्हित कर लिया था, जबकि हमारे पास कोई इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास डेडिकेटेड लोग हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के इलेक्शन मैनेजर को ये नहीं पता 40,000 वोट कट गए और कटने के बाद वो चिल्ला रहे? ऐसे आदमी को तो हारना तय है जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या नहीं पता। सिसोदिया जी की सुन लो, सिसोदिया जी पड़पड़गंज में चुनाव हारते, भाग के जंगपुरा में आ गए, तो भगोड़े को कोई लाइक नहीं करता बॉस।
उन्होंने क्या करा? जंगपुरा के उनको वोट पड़ेगा क्या? जंगपुरा के में कोई आंदोलन लड़ा तो जंगपुरा में उन्होंने स्कूल खोले, जंगपुरा में शराब के ठेके केजरीवाल जी समय मनीष सिसोदिया ने खुलवाए थे, जिसको हमने बंद करवाया था। तो क्यों लोग वोट देंगे मनीष सिसोदिया जी को? क्या बिल्डिंग बनाना एजुकेशन रेवोल्यूशन नहीं होता? जी। बिल्डिंग पुरानी हो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वहां ये लोग फेल हो गए। एंड मनीष सिसोदिया में ऐसा क्या है जो पर्पल छोड़ के आए? हारते वहां इसलिए यहाँ पे भी हार, इससे अच्छा अपने अपनी सीट पे हारते। यहाँ मार्जिन 675 वोटों का ही रह गया। मैं कह रहा हूं एक वोट से हार गए हो, क्या फर्क पड़ता है? एक अच्छा चलो एक चीज मैं आपकी बात, यहाँ पे 30,000 एससी की और मुसलमान के वोट है इस सीट पे। फराज सुरीजी मात्र 7,000 ले गए, बाकी भी नहीं ले पाए। प्रवीण 20,000 से जीते थे। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये केजरीवाल जी का अहंकार का अंत था। अगर आज संदीप दीक्षित जी के 3,000 वोटों की वजह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई, तो मुझे लगता है इससे बेहुदा लॉजिक कोई हो नहीं सकता। जो व्यक्ति हंस रहा है स्टूडियो में 5 अपने मंत्री के साथ बैठ के, कांग्रेस के अकाउंट में है ही क्या? और मैंने खुद एक चीज मैं बोलता हूं, अरविंद केजरीवाल जी सोशल मीडिया से बने एक फिगर हैं। कितना जमीन में घुसे, 5 साल शीश महल में कितने उन्होंने जनसंपर्क करे, कितने लोगों से अरविंद केजरीवाल अपने एमएलए से तो मिलते नहीं थे, आम आदमी से क्या मिलेंगे? शीला जी की कोठी में कोई भी व्यक्ति घुस के उनसे मिल सकता था, केजरीवाल की कोठी में उनका मंत्री उससे नहीं मिल सकता था। ये फर्क है उनकी गवर्नेंस में। आज किसी को दुख नहीं है शीला जी, केजरीवाल जी का हारने का किसी को दुख नहीं है, शीला जी का हारने का आगे लोगों को दुख है। ये ठीक बात है। लेकिन अब शेख जी चलते चलते वही सवाल, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या? क्योंकि सामना आज आप पे कटाक्ष करता है। देखिए सामना, देखो ये एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप कटाक्ष कर सकते हो। चंद्रबाबू नायडू जी ने मोदी जी पे कितनी कटाक्ष रची थी, नीतीश कुमार जी ने कितनी कटाक्ष रखी थी, जो आपके कर्नाटका के जो है देवगौड़ा जी के बेटे जो मंत्री हैं उन्होंने कितनी कटाक्ष रची थी। कांग्रेस में इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये कॉम्प्रोमाइज वेडिंग नहीं है, ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, जहां पे समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं आपसी ओपिनियन रख सकते हैं और उसको सम्मान से तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं इंडिया अलायंस का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मुझे खुशी इस बात की होती है मेरे यहाँ पे मेरा लीडर कहता है अभिषेक सच बोल, हमारे झूठ बोलने की मंत्रीशिप नहीं मिलती। आज अगर हम गलत है तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में हारने का कारण हम जैसे कांग्रेसी जो अपनी सीट को नहीं जीत पाए, हमने मेहनत कम करी, शायद यही नतीजा होगा। और मेहनत करेंगे तो जीतेंगे भी। पर मुझे खुशी उन कांग्रेसियों की है जिनकी आज भी हिम्मत थी, जो अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं गए। आज अगर अभिषेक दत्त 30% वोट कांग्रेस में लेके जा रहा है, अगर बीजेपी झाड़ू में जाता तो मैं 60,000 वोट लेके जाता, ठीक है, एमएलए तो बन जाता, परंतु शीशा देख के कहता मैं धोखा देके बना। ईमानदारी की हार और गद्दारी की जीत में बहुत फर्क है। हमारा ईमानदारी का डंडा मेहनत का झंडा है, जिसको लेके हम लोगों के बीच में जाते। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारा मकसद सिंपल है, दिल्ली के लोगों की आवाज को उठाना, उनके मुद्दों को उठाना और उनकी लड़ाई को लड़ना। बाकी उन लोगों ने डिसाइड करना है कि अभिषेक दत्त या अभिषेक दत्त जैसे कई कांग्रेस के लीडर्स उनकी बेस्ट चॉइस है या नहीं है, फिलहाल नहीं है, परंतु कैसे होंगे उसमें अपने को काम करना, क्योंकि जनता जनार्दन है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ठीक बात है जनता डिसाइड करेगी, लेकिन कांग्रेस का आला कमान भी तो कुछ डिसाइड करेगा कि अब शेख दत्ता फाइटर दिखते हैं इस चुनाव में, फलाने जो प्रत्याशी है वो फाइटर दिखते हैं इस चुनाव में, तो फिर इन लोगों को जरा सामने लेकर के आया जाए, एक नई टीम बने, नए ऊर्जा वाले लोग आए, ये भी तो दिखेगा। देखिए हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र भाई है, देवेंद्र यादव जमीनी से जुड़े आदमी है, रोहित चौधरी राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, अभिषेक दत्त राष्ट्रीय सचिव है, अभिषेक दत्त 5 साल नेता विपक्ष था, पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया और उस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए और बुरे समय में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये हम सबका टेस्टिंग पॉइंट होता है। देवेंद्र यादव एंड अभिषेक दत्त 2020 में भी हम दोनों को सबसे ज्यादा वोट पड़ा था और आज 2025 में भी हमको सबसे ज्यादा वोट पड़ रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि हारने के बाद हमने अपना एरिया नहीं छोड़ा और हमारे लोगों ने हमको नहीं छोड़ा और हम दोनों का वोट शेयर बढ़ा है।
मेरा लास्ट टाइम 27 था, इस टाइम मेरा 31 हुआ है। 31 है। मेरा 24 था, 10% बढ़ा है। ऐसे ही देवेंद्र भाई का बढ़ा है। हार के हमने अपने एरिया में सेवा करी है, निस्वार्थ सेवा करी है, बिना किसी पद के, बिना किसी MP MLA काउंसलर के। लोगों की मदद करने के लिए कोई पद नहीं चाहिए होता, इच्छा शक्ति चाहिए होती। और आज मैं लेकिन दावे से कह सकता हूँ, मेरे एरिया में लोगों को दुख है कि अभिषेक नहीं बन पाया, और मुझे इसी बात का सुख है कि उन लोगों को मेरे लिए दुख है। ठीक बात है, लेकिन अभिषेक जी, दरअसल ये सवाल इसलिए था क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस लोग तैयार रहें, अब सर्जरी होगी। संगठन में बहुत बड़े बदलावों की बात हो रही है, लेकिन वो संगठन में बदलाव और उसका इंतजार आपको नहीं लगता लंबा होता जा रहा है? कितनी हारों के बाद वो बदलाव होंगे? देखिए भैया, वो मेरी पार्टी में कोई मेरा इतना बड़ा कद नहीं है, ना इतनी जी। बड़ी मेरी कोई पार्टी में कोई अप्रोच है। हाँ, वी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ आवर सीनियर लीडर्स। जो हमें हाँ, काम दिया जाता है तो ईमानदारी से करना मेरा काम है, और इसका हाँ। सवाल का जवाब हमारे वो लीडर दे पाएंगे जिनकी जिम्मेदारी है। पर मुझे इस नहीं बात इतना की खुशी है नहीं नहीं अभिषेक कि जी, पिछली आप बार जब इतनी मैं आसानी से, अभिषेक जी आप इतनी आसानी से ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं कि भाई आपकी बात आला कमान आपका सुन लेता है। तो सुन लेता है तो कभी आपने नहीं पूछा कि भाई नहीं, कब होगा बदलाव? आप हमारे AICC की लिस्ट देखिएगा। हाँ। AICC की जो हमारे जो नए सेक्रेटरीज बने हैं, उसमें हम्म। 50% डोमिनेंस OBCs का है, 50% हम्म। डोमिनेंस 50% का है। और अभिषेक दत्त जैसे कई ऐसे साथी हैं जो जमीनी स्तर से NHI से निकलकर यहाँ तक पहुंचे, जिसको पार्टी ने पोजीशन दी है। अब जी। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम भी तो कुछ पार्टी के लिए करें। हम्म। पार्टी का काम है अभिषेक दत्त को टिकट देना, अभिषेक दत्त की जिम्मेदारी हम्म। बनती है पार्टी में चुनाव करा के देना। हम्म। अभिषेक नहीं जिता पा रहा, दैट मीन अभिषेक को और मेहनत हम्म। करनी है। और 70 अभिषेक, 70 देवेंद्र, 70 रोहित चौधरी जब मेहनत करेंगे तो दावे सी हम्म। बात है रिजल्ट आएगा। आज मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, जी। हर एक व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस के लोग काम कराना जानते हैं। अब ये देखना है कि जो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से करे हैं, हम्म। क्या 6 महीने में आपके मेरे घर में 500 रुपए का सिलेंडर आएगा? क्या दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी? हम्म। क्या दिल्ली के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा? क्या ऑटो रिक्शा चालकों को बेनिफिट मिलेगा? एक सूची है भारतीय जनता पार्टी की। उस सूची में कितना हम्म। सच होगा, ये देखना है। ठीक और है, ये अगर ये सिर्फ सूची देखना में, है या ये सिर्फ देखना है या अभिषेक दत्त मुझे इन तमाम चीजों के लिए सड़कों पे दिखाई देंगे? देखिए हर एक क्योंकि चीज का शून्य समय, विधायक है कांग्रेस के। जी। देखिए हर एक चीज का एक समय आता है। हाँ। पांडव पांडव भी 5 थे, हम्म। पर सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। श्री राम हाँ। जब निकले थे अयोध्या से, तो 3 लोग थे, उन्होंने हाँ। लंका दहन करा था। लोग खुद मिल जाते हैं। देखिए मेरे फादर ने एक चीज से मुझे बताया था, आइडिया से भीड़ जुड़ती है, भीड़ से आइडिया नहीं जुड़ता। ठीक ये बात। मेरे फादर के वर्ड्स थे, क्रिएट एन हम्म। आइडिया, पीपल विल कम विद यू। भीड़ को देख के आइडिया नहीं बनाया जाता। हमको ये ठीक बात। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मत दिल्ली के लोगों ने दिया है, जिस विश्वास से दिया है, क्या वो वाकई में वो सेवाएं पूरी करते हैं या नहीं करते। आज बहुत जल्दी है किसी भी रिएक्शन की। आज भारतीय जनता पार्टी का दिन है। हम्म। हम उनको शुभकामनाएं देते, जो लोग जीते उनको शुभकामनाएं देते कि वो लोगों के काम करेंगे, इसलिए लोगों ने उनको चुना हम्म। है। शीश महल बीजेपी ने एक्सपोज नहीं करा था, हम लोगों ने करा था। हम्म। बीजेपी ने एक्सपोज नहीं करा था, हम लोगों ने करा था। DTC जी। स्कैम बीजेपी ने एक्सपोज नहीं करा था, हम लोगों ने करा था। मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम बीजेपी ने एक्सपोज नहीं करा था, हम लोगों ने करा था। फर्क ये है कि मीडिया ने शीश महल बीजेपी का दिखाया, जब कांग्रेस बोल रही तब नहीं दिखाया। जिस दिन हमने एक्साइज का स्कैम एक्सपोज करा था, हमने एक सवाल पूछा था कि LG ने किसके कहने में साइन करा। LG तो आम आदमी पार्टी का नहीं था, उसका जवाब आज तक ठीक बीजेपी बात। वाले नहीं दे। तो कई बार विपक्ष के अंदर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आपके अगेंस्ट होते हैं। आज दिल्ली में चुनाव हम केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, पूरे संगठन, प्रशासन, पुलिस के खिलाफ लड़ रहे थे। और हम्म। इन विपक्ष परिस्थितियों में ही नेता बना जाता।
आज मेरे दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, तो जाके अभिषेक दत्त को 31% वोट मिले, मेरे घर के कहने से नहीं मिले। एक आम व्यक्ति जिसको विश्वास है अभिषेक दत्त हमारे लिए लड़ेगा, उस व्यक्ति ने मेरे नाम किया कि विश्वास का बटन दबाया। ऐसी देवेंद्र भाई के साथ, रोहित भाई के साथ। तो लोग हम पे विश्वास करते हैं ये जान के कि इनका कोई भी विधायक, पार्षद, सांसद दिल्ली में नहीं है। तो मुझे लगता है अगले 2 साल दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, अभी मेयर का चुनाव होगा, आधे पार्षद बिकेंगे इनके। मैं ओपनली कह रहा हूं, 20 से 50 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी पार्षदों को देगी। मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से अपने मेयर रिटेन करा के दिखा दे। ओपन चैलेंज करता हूं। अच्छा, नहीं लगा पाएंगे। केजरीवाल जी सब पार्षदों को बुला के कसम खिला दे तो जाके बीजेपी को वोट डाल के आएंगे, क्योंकि ठीक मैं बात 10 है। साल निकल के रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभिषेक जी, चलते चलते बस वही आखिरी सवाल, पंजाब में सरकार बन रही है क्या कांग्रेस की? नहीं नहीं, देखिए हम चुनाव जीत के सरकार बनाएंगे। भगवंत हाँ। मान वॉज नेवर अरे फर्स्ट एज आपके अरविंद केजरीवाल। आपके लोग बयान दे रहे हैं, आपके लोग देखिए बयान दे रहे हैं। देखिए मैं पंजाब का प्रभारी नहीं हूं, बट मैं एक चीज को जानता हूं। हाँ। भगवंत मान जी जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। ये हम्म। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज हम्म। आज जितने भी राज्यसभा के सांसद इनके हैं, अरविंद केजरीवाल जी के, किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी के बारे में कुछ बोल दे। आप किसी के बयान उठा के देख लेना। हरभजन मान जी कहाँ पे है? हरभजन सिंह जो भी उनका नाम है, क्रिकेटर है, कहाँ पे आजकल? लवली यूनिवर्सिटी वाले कहाँ है आजकल? क्यों नहीं बोलते वो आके? कल बोलो हरभजन हम्म। सिंह को और लवली लवली यूनिवर्सिटी वाले को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बीजेपी के खिलाफ में। अरे नहीं तो ठीक है ना, ओपन वो चैलेंज लोग करते। वो लोग नहीं है, वो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है। राघव तो चड्ढा क्या बोलते हैं, संजय सिंह बोलते हैं, संदीप पाठक बोलते हैं। सुनिए, कब बोलते हैं? जब केजरीवाल जेल में बंदा था कौन बोल रहा था? वो तो यहाँ लोग थे भी नहीं। अब हार्डकोर पॉलिटिशियन है तो छोड़ दे फिर काम, क्यों क्यों राज्यसभा के लिए सीट लेके बैठे? किसी हार्डकोर वर्कर को बना हम्म। दे। हम्म। लवली यूनिवर्सिटी वाला अगर पंजाब के हित में आवाज नहीं रुक सकता तो क्या जरूरत थी उनको बनाने के लिए? किसी आम आदमी पार्टी के वर्कर को बना लेते, पैसे तो नहीं दे पाता, और क्या था? हम्म। दिल्ली में इनके 2 राज्यसभा थे पहले, पुराने वाले, दोनों की औलाद दिया उन्होंने, इनके गुप्ता जी और दूसरे गुप्ता जी। देखिए लेकिन पॉलिटिक्स के फिर अंदर लेकिन फिर आपके एक राज्यसभा सांसद है, और उन्हीं की वजह से ये लोग जमानत पे बाहर भी हैं, उन्हीं की मेहनत कौन से, सा उन्हीं वाला? की वकालत से, उन्हीं के ज्ञान से। देखिए फर्क है, वो एक लीगल जी। प्रोफेशन के पार्ट है। कल को अगर मोदी जी भी हम्म। उनके पास लीगल फील्ड के लिए जाएंगे तो अपना काम करेंगे। वो कोई फेवर नहीं करने, हम्म। उनका प्रोफेशन है। तो अरुण जेटली जी वकील थे, उनके सब लोग जाते थे, वो क्यों बचाते थे? हम्म। वो केस ठीक बात लड़ते हैं, है। उनका काम, उनका प्रोफेशन है। कल को आपको मुझे हम्म। इनकी जरूरत पड़ेगी, हम भी जाके इनकी फीस देके उनको हायर कर सकते हैं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ठीक करते। बात है। हम्म। वो प्रोफेशनल सर्विसेज है उनकी। ऐसे बीजेपी के कई जो सीनियर लीडर्स हैं, वो कांग्रेस वालों के लिए फेयर होते हैं, वो फीस लेते हैं, फेयर हाँ। होते हैं। कम ठीक से कम बात राजस्थान सांसद तो आम आदमी पार्टी से नहीं है ना। है। नहीं, बिल्कुल सही। तो अभिषेक जी, ये मान के चला जाए कि अभी अगले 5 साल कांग्रेस भले ही सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में ना दिखे, क्योंकि जनता का जो फैसला है वो 0 सीटों का है, लेकिन सड़क पर कांग्रेस दिखेगी क्या दिल्ली में, ये मान के चले? रोड से लेके कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी हम्म। अपने लोगों की रोड से आवाज को कोर्ट उठाएगी। तक? रोड से लेके कोर्ट तक। कोर्ट में हमारी ठीक है। डेट के लिए जाना पड़ता है ना भाई साहब। अच्छा, मैं अच्छा। मैं नेक्स्ट कोर्ट की डेट में आपको साथ लेके चलूंगा। अच्छा। अब आप ये देखिएगा, एक दो कांग्रेस के लोग जब छोड़ के गए कांग्रेस को, तो मैंने हम्म। बहुत बड़े सीनियर लीडर से कहा, मैं कहा सर जब हम पे बेल हो रही थी ना तभी नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे तो अच्छा चलेगा। हम्म। तो कई बार चीजों को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। मैं तो बड़ा थैंकफुल हूं कि हमको इस मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी की सेवा करने का मौका मिला। देखिए हवा में तो बहुत लोग जीतते हैं, जो हवा के विरोध में खड़े होकर पार्टी के साथ जुड़ते हैं ना उनको लॉयलिस्ट कहा जाता है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। जिन लोगों ने हम्म। सत्ता को छोड़ के अपनी पार्टी का साथ दिया, बिकॉज ये पार्टी वो है जिसने उनको पोजीशन दी, हम्म। तो उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक बात है।
बहुत शुक्रिया अभिषेक जी द न्यूज लॉन्चर से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप रोड से लेकर कोर्ट तक लगातार विपक्ष की भूमिका में फिलहाल नजर आए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोस्तों, दर्शकों, एक बात समझने की जरूरत है। कांग्रेस के ऊपर बीते कुछ दिनों से जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर हमने कई बार बात करी, दिल्ली चुनाव के पहले भी, दिल्ली चुनाव के बाद, दबाव ये कि कांग्रेस अपने स्टेट को रिटेन करने की कोशिश जब भी करे तो फिर तमाम दल वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाते नजर आते हैं। कभी जम्मू कश्मीर से बयान आते हैं तो कभी महाराष्ट्र से। तमाम बयानवीरों के इन बयानों के बावजूद कांग्रेस ने एक चुनाव लड़ा, कांग्रेस 0 सीटों पर आई, लेकिन अगर कांग्रेस अब सड़क पर दिखती है तो शायद यही उसकी उपलब्धि होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।